सब्सक्राइब करें, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इस पे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपको हाइपरलिंक और बुकमार्क के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम पढ़ाएंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो छोटी होगी, इसी में हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर देंगे। चलिए बिना डिले किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम हाइपरलिंक बताने के लिए हम आपको क्रोम पे लाए हैं और यहाँ पे आकर के गूगल पे एक इन्फॉर्मेशन कोई हम सर्च करते हैं, जैसे लोकसभा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप खोज लीजिए। आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे विकिपीडिया पे कोई से इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया जो कि लोकसभा के बारे में इन्फॉर्मेशन खुला। आप यहाँ पे बहुत तमाम तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे, प्रेसिडेंट पे क्लिक करते ही क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पेज खुल जाएगा आपके सामने। आप यहाँ से बैक करेंगे, वापस आएंगे, फिर बैक वापस आ जाएंगे। इसी तरीके का जैसे आप जितने भी सारे ब्लू कलर के ये आप टेक्स्ट देख रहे हैं, जिन पे कि आप माउस ले जाने के बाद से आपको हैंड आइकन बन जा रहा है, मीन्स शो कर रहा है कि हाइपरलिंक है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पेज उससे संबंधित जुड़ा हुआ पेज खुल जाएगा। और जब भी आप बैक करेंगे तो यू विल डायरेक्टली कम बैक, कि फिर से आप वापस आ सकते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर ये काउंसिल ऑफ मेंबर्स करेंगे तो आप यहाँ काउंसिल ऑफ मेंबर पे आ गए, फिर से बैक करेंगे, फिर ये वापस आ जाएंगे आप यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम सीधे डायरेक्टली क्लिक करके हम उस पेज पे मूव कर सकते हैं और सीधे क्लिक करके हम बैक वापस आ सकते हैं। वैसे ही लिंक अगर हम अपना क्रिएट करना चाहते हैं, कहाँ पे, वैसे ही लिंक अगर हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आप चाहे जहाँ कहीं पे भी क्लिक करना चाहें। सपोज गैलरी वर्ड को आपने सेलेक्ट किया है और गैलरी पे चाहते हैं कि हम हाइपरलिंक क्रिएट कर दें, कि हम इस पर क्लिक करें तो गैलरी से जुड़ा हुआ पेज खुल जाए। तो हम यहाँ पे हाइपरलिंक पे आएंगे और हाइपरलिंक पे आकर करके यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं। आप जिस भी पेज से लिंक बनाना हो, पुष्पा पे से लिंक बनाना हो, आप इस पर क्लिक करिए और कंट्रोल बटन दबा के इस पर क्लिक करिएगा। एस करते ही ये पुष्पा वाला पेज खुल जाएगा। ये क्या देखा आपने कि पुष्पा वाला पेज खुल गया, आपके सामने आ गया यहाँ पे, कि आप जो ही क्लिक करेंगे तो उससे पेज खुल सकता है। कंट्रोल बटन दबा के डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत में रहते हुए किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे आप किसी एप्लीकेशन या फाइल को लिंक करना चाहते हैं तो लिंक कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिससे आप लिंक कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रह के लिंक कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल हो, वो नोटपैड की भी हो सकती है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, किसी की भी फाइल हो सकती है जिससे कि आप लिंक करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली उसकी हो सकती है फाइल। वो आप हाइपर लिंक पे क्लिक करिए, आप नोटपैड की फाइल जानवी फाइल है उससे क्लिक कर दिया आपने। व्हेनेवर यू विल क्लिक ऑन टू द ओवरऑल, तो ये जानवी फाइल आपके सामने खुल जाएगी। ये खुल गया जानवी में जो इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। तो आप इस तरीके से जो ही क्लिक करेंगे तो सीधे डायरेक्टली उससे वो फाइल खुल जाएगी। हम यहाँ पे अगर ये हाइपरलिंक हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके इसे रिमूव हाइपरलिंक करेंगे तो हाइपरलिंक हट जाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। आप कंट्रोल से क्लिक करने पे आपके कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी अगर हम हाइपरलिंक हटाना चाहें तो रिमूव हाइपरलिंक कर सकते हैं। एडिट हाइपरलिंक है, एडिट हाइपरलिंक करते ही ये बोलेगा कि क्या आपको हाइपरलिंक चेंज करना है, कीबोर्ड पे जाना है क्या, तो जो ही आप कीबोर्ड करिएगा तो कीबोर्ड से संबंधित फाइल पे हाइपरलिंक बना लेगा ये। तो यहाँ से हम इस तरीके से हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, बिना डिले किए हुए हम दूसरे ऑप्शन के बुकमार्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क का मतलब होता है कि सपोज जैसे अभी आपके पास में ये कंटेंट है, अगर मैंने यहाँ पे रैंड फंक्शन एक बार और यूज़ किया, 5,7 मैंने कर दिया। अब आप बताइए आपके पास कितने मैटर हो गए? 7 लाइन 5 पैराग्राफ्स आपने ये भी बना दिया। अब आपके पास 2 पेज मैटर हो गया, 2 पेज मैटर हो गया। अगर हम यहाँ पे इस कंटेंट को सिलेक्ट करें और हम यहाँ पे इसको बार बार पेस्ट कर दें, कई बार पेस्ट हो गया, मल्टीपल पेज कंटेंट्स अगर आपके पास में हैं तो आप सोचिए ज़रा क्या होगा। सपोज़ अगर आप यहाँ पे हैं, किसी भी प्लेस पे आप हैं, यहाँ पे रहते हुए आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक रिबन हम लगा दें, यहाँ पे हम इस तरीके का मार्क लगा दें। बुकमार्क का मतलब होता है जैसे बुक में आप मार्क लगा देते हैं। आप ऐसे समझिए कि सपोज़ अगर आपके पास में कोई डायरी है, कोई पेज है, बुकलेट है, जिस पर कि आप मार्क लगा देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये पेज पर है आपके सामने, आप इसी बुकलेट में आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ये पेन लगा दिया। इस पेन के लगाने का सेंस क्या होगा कि डायरेक्टली यू कैन मूव ऑन टू हियर, आप सीधे यहाँ पे मूव कर जाइए। यही बुकमार्क है। आपने डायरी में देखा होगा डोरी होती है साइड से, डोरी आप लगा देते हैं बीच में ताकि आप डायरेक्टली मूव कर सके पेज पे, वही बुकमार्क है। पहले हम ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस एक ही जैसे हैं तो आपको बाद के लिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ। बुक में मार्क लगाना सेम इज कॉल्ड द बुकमार्क। जैसे आप बुकमार्क देखते हैं, क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं कौन क्या है, फिर बाद में भूल जाते हैं। लेकिन बुकमार्क मतलब समझ लीजिए कि बुक में मार्क लगाना है। बुक में मार्क लगाने का मतलब चूंकि बुक तो है नहीं मेरे पास में, यहाँ पे क्या है, मल्टीपेज डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इस मल्टीपेज डॉक्यूमेंट्स के बीच में ही स्पेशल किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मैं मार्क लगा दूँ ताकि डायरेक्टली जब कभी भी हम मूव करना चाहें तो वी कैन मूव डायरेक्टली ऑन दैट प्लेस, सीधे हम वहीं पे मूव कर जाएं, यही बुकमार्क कहलाएगा। तो हम यहाँ पे गैलरीज वाले वर्ड्स पे हैं या गैलरी वाली लाइन पे हैं और हम यहाँ पे रहते हुए ही डज नॉट मैटर कि किस पेज पे है, किस पैरा पे है, किस लाइन पे है, इससे भी नहीं हमको मतलब है। आप यहाँ पे क्लिक करिए और बुकमार्क पे आइए, सीधा बुकमार्क का नाम लिख दीजिए। व्हाट इज दिस वन? गैलरीज।
गैलरीज हैं, आपने इसको क्या किया, ऐड कर दिया, गैलरी ऐड हो गई। आगे बढ़िए जी, यहाँ पे आइए, ये कंट्रोल वाली बात है। कोई भी टॉपिक देख लीजिए, कोई भी टॉपिक देख लीजिए, क्रॉस रेफरेंस सॉरी, आप यहाँ पे आइए, कोई भी टॉपिक आप देख लीजिए, बुकमार्क पे क्लिक करिए, बुकमार्क पे क्लिक करके आप इसे मिटाइए, और मिटाने के बाद से आप इसे क्या लिख दीजिए कि कंट्रोल्स लिख दिया आपने। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लिख रहे हैं, कंट्रोल्स लिख करके ऐड कर दीजिए। अब ये बताइए कंट्रोल्स ऐड हो गया। आप यहाँ पे आइए, यहाँ हेडर फुटर लिखा गया, आप यहीं पे कर्सर क्लिक करिए और यहाँ पे आकर करके बुकमार्क पे क्लिक करिए और हेडर फुटर कर दीजिए, हेडर्स कर दीजिए। हेडर्स करके आपने ऐड कर दिया। अब आपके पास कितने बुकमार्क हो गए, ध्यान दिया आपने? कुछ मत सोचिए, बस आ जाइए पहले पेज पे या लास्ट पेज पे, कहीं पे भी चले जाइए। और अगर आपको वहाँ कभी मूव करना है तो यू शुड प्रेस कंट्रोल जी, गो टू, या आपको पता होगा होम टैब के अंतर्गत में गो टू ऑप्शन यहाँ लास्ट में होता है। आप यहाँ पे फाइंड में आप आएंगे, यहीं पे गो टू होता है और इसका शॉर्टकट कंट्रोल जी होता है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। तो आप कंट्रोल जी गो टू करेंगे, गो टू आ गया। अब यहाँ से आप किस पे जाना है, पेज पे जाना है? नहीं, पेज पे नहीं, बुकमार्क पे जाना है मुझे। बुकमार्क चूज करिए, बुकमार्क आपको दिखाई देगा यहाँ पर। बुकमार्क चूज करते ही आपको जितने भी सारे बुकमार्क आपने इंसर्ट किया था, ध्यान दीजिए क्या क्या इंसर्ट किया था आपने, कंट्रोल्स, गैलरीज एंड हेडर्स, ये 3 बुकमार्क इंसर्ट किया था। फ्रॉम वेयर, जहाँ कहीं भी आपको मूव करना है डायरेक्टली यू हैव टू सेलेक्ट हियर, बस सीधे सेलेक्ट करिए गैलरीज पे, आपको पहुँचा देगा गैलरी वाले प्लेस पे। देखिए आप देखिए यहीं पे क्लिक करके आप गए थे और गैलरी में आकर करके आपने बुकमार्क इंसर्ट किया था। तो आपके बुक में तो मार्क एक जगह होती है, बट यहाँ पे बुकमार्क कर सकते हैं। फिर डेट से लगा कि नहीं हमको तो कंट्रोल्स पे जाना था, तो कंट्रोल पे क्लिक करके गो टू करिए, दैट ऑटोमेटिकली विल मूव ऑन टू द लाइन ऑफ दिस वन। इवन आप कर्सर जहाँ रखे रहेंगे, यहाँ पे देखिए मोस्ट के पास में आपने कर्सर रखा है तो मोस्ट के पास ही पहुँचा देगा। अगर आपका कर्सर करिए कंट्रोल के पास रहता तो यहाँ कंट्रोल्स के पास ला करके रोकता, जहाँ भी कर्सर आप क्लिक करके बुकमार्क जिस समय पे, इस मोमेंट पे इंसर्ट किए होते तो वहीं पे होता और वहीं ले आकर करके आपको पहुँचा के रोक देता। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई। अगर आप थर्ड बुकमार्क अगर आप देखें, हेडर पे आइए, हेडर पे गो टू करिए, हेडर्स वाली लाइन पे ले आकर रोक देगा। यहाँ पे देखिए कर्सर यहाँ पे था तो उस समय पे वहीं पे ले आकर पहुँचा दिया आपको। तो ये एक इस तरीके का ऑप्शन है जिसके जरिए कि डायरेक्टली कभी भी अगर हम इसके अंतर्गत कहीं पे भी मूव करना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं। और आपने इस बात को देख लिया कि यहाँ पे किस तरीके से हम बुकमार्क को यूज करते हैं। अगर बुकमार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं बुकमार्क हमको हटाना है, डिलीट करना है, तो हम ये बुकमार्क हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये बुकमार्क बोलेंगे कि क्या मतलब है बीच बीच में आपने इंसर्ट किया, इसका कोई सेंस नहीं समझ में आया। मैं आपको बता दूँ, जैसे आप कोई बहुत बड़ी बुकलेट तैयार कर रहे हैं, बुक तैयार कर दिया आपने, 200 पेज का कर दिया, कोई एक टॉपिक जो कि 12 पेज कवर कर रहा है, कोई 18 पेज, कोई 20 पेज, 15 पेज, 10 पेज कवर कर रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे जा कर करके, क्योंकि आपके पूरे बुक में सपोज जस्ट आपने हेडिंग्स जो कवर अप किया हुआ है, आपने 20 टॉपिक कवर किया हुआ है, तो वो 20 टॉपिक कोई किसी पेज पे हो गया, कोई पेज नंबर 2 पे हो गया, कोई पेज नंबर 7 पे होगा, कोई 13 पे होगा, कोई 27 पे होगा, 35 पे होगा, 38 पे होगा, कोई 45 पे होगा, 57 पे होगा, ऐसे। तो अब आपको याद रखना टिपिकल बात होगी। तो आप क्या करेंगे इसके जरिए कि आप जहाँ जहाँ होगा तो उसके नाम से बुकमार्क बना दीजिए, हेडिंग वाइज बुकमार्क बना दीजिए। अब हेडिंग वाइज बुकमार्क बनाने से क्या होगा सब, तो अब उससे क्या होगा कि आप जैसे आप फंडामेंटल का नोट्स आप बनाए हुए हैं, तो अगर आपने मेमोरी बना दिया, मेमोरी उसमें इंसर्ट किया हुआ है, आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किया हुआ है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंसर्ट किए हुए हैं, आप मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किए हुए हैं, आप इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किए हुए हैं, आप जितने भी टॉपिक आपने कवरअप किया हुआ उन सारे टॉपिक को आपने बना दीजिए और बस सब जगह का के नाम का बुकमार्क इंसर्ट कर दिए क्लिक करके। अब डायरेक्टली जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहेंगे या बताना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे, खुद पढ़ना चाहेंगे और मूव करना चाहेंगे, सीधे आप जा कर करके उसे गो टू के जरिए जाइए, कंट्रोल जी करिए और जिन जिन पेजेज पे, जिन जिन प्लेसेस पे आपने बुकमार्क इंसर्ट किया होगा सीधे आप उसे मूव कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक कर दें।